भगवान ने प्रथा पता है क्यों बनाई है बाल कटवाने की? भागवत में लिखा है कि कलयुग में सुंदरता बालों से होगी। इसलिए आप देखो जितने भी ब्यूटी सैलून है सब बालों का ही तो है। आजकल लोग सारे हेयर ड्रेसर ही तो बनते रहते हैं। कोई ऑरेंज बाल कर रहा है, कोई येलो बाल खड़े कर रहा है, ऐसे कोई केक की तरह बना रहा है। तो औरतें भी बालों में लगी रहती हैं अपने। इसलिए भगवान ने प्रथा बनाई कि आके अपनी बाल कटवा दो, उससे आपका अपने शरीर के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। जो ब्रह्मचारी होते थे, जो मॉन्क्स होते थे, सब गंजे रहते थे। नहीं, बुद्धिस्ट तो सारे गंजे रहते हैं। शीशे को देख के क्या करते हैं लोग? सबसे पहले बस सीधा हाथ यहीं पे जाता है। वो हजारों रुपए खर्च कर देते हैं जिनके बाल नहीं होते। लोग शीशे में देखे 2-3 बाल होते हैं, उनको संभाल के रखते हैं। उसी को पंगा करते हैं यार ये तो। तिरुपति बालाजी के बारे में मुझे काफ़ी डिटेल्स में नॉलेज है, क्योंकि हमारा जो मेडिकल कॉलेज था वो उडुपी में था। उडुपी मतलब कर्नाटक। और वहाँ से तिरुपति बालाजी जो कि आंध्र प्रदेश में है, हम लोगों की ओवरनाइट जर्नी थी वहाँ से बस से। तो तिरुपति बालाजी हम कॉलेज से छुट्टियों में ऑफन जाते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ पे ऊपर दर्शन करते थे। इसलिए तिरुपति बालाजी के बारे में मुझे कहते हैं उसको ऑन फील्ड नॉलेज है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। तिरुपति बालाजी की स्टोरी क्या है, वो मंदिर किसने बनाया, और तिरुपति बालाजी है कौन? तिरुपति बालाजी कौन है? ये जो स्टोरी है इसमें तिरुपति बालाजी को अगर समझना है कौन है, तो आपको 4-5 इसके पीछे स्टोरीज हैं, इतिहास, वो जानने पड़ेंगे। तब समझ आएगा कि तिरुपति बालाजी कौन है और वहाँ पे क्यों है। वो स्थान भी तो स्पेशल होना चाहिए जहाँ पे तिरुपति बालाजी है। इनफैक्ट जिस हिल पे है तिरुपति बालाजी एक हिल पे है। वो हिल क्या है? उस हिल का नाम है, तो उस जो पहाड़ है उसका नाम है तिरुमलाई, या उसको बोलते हैं, या उसका एक और नाम है वेंकटाद्रि। तो उस पहाड़ के ऊपर जाओगे, पहाड़ के ऊपर भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो वो पहाड़ कहाँ से आ गया, वो क्या है, ये सारा इतिहास आपको समझ आएगा। तो फिर वहाँ आप तिरुपति बालाजी कभी जाओगे तो अच्छे से दर्शन होंगे। बट कोई नहीं, आप नहीं जा पाए तो यहीं से दर्शन करा देंगे आपको, उनकी स्टोरी सुनाकर। ये बच्चों को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता। आई कैन स्पीक इफ दैट किड इज शाउटिंग एंड यू सी। बच्चों को कुछ करना पड़ेगा। तो तिरुपति बालाजी जो है साउथ इंडिया में, कर्नाटक में तिरुपति जगह है, वहाँ पर मंदिर है। गूगल पे देखना, बहुत फेमस है। वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर मंदिर है, क्योंकि वहाँ पे रोज़ कम से कम कितने थे मैं भूलिए, 50,000 लोग रोज़ विजिट करने आते हैं उस मंदिर को। और रोज़ जो डेली डोनेशन आती है वहाँ पे लोग खुद डाल के जाते हैं। बहुत बड़ी हुंडी है, उसमें खुद अपने हीरे जवाहरात डाल देते हैं, पैसे डाल देते हैं, बच्चों को भी डाल देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मिलते हैं उस हुंडी में, भगवान को दान दे के आ जाते हैं। तो हुंडी की डेली कलेक्शन कम से कम 20-30 करोड़ है। इतने लोग जाते हैं, यू कैन इमेजिन। कलेक्शन से आपको पता लगेगा और कितना देते हैं। तो वहाँ पे इतना दान क्यों आता है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। क्यों वहाँ पे दान करते हैं लोग, क्यों वहाँ पे तिरुपति जाते हैं, क्यों गोविंदा गोविंदा वेंकटेश बोलते हैं लोग। साउथ इंडिया में कहीं भी जाओगे सबको पता है तिरुपति बालाजी। एक चींटी को ही पता है, कुत्ते को ही पता है तिरुपति बालाजी। कितने लोगों को पता है भाई तिरुपति बालाजी मंदिर? पता है सबको, सुना है? ठीक है। तो स्टोरी ये है उसकी कि एक्चुअली जब कृष्ण भगवान ने लीला की अपनी, और कृष्ण भगवान ने अपनी लीला विराम कर दी, तो यशोदा माँ ने एक बार कृष्ण भगवान से बोला कि जो तुमने, कृष्ण भगवान अपनी लीला विराम करके अपने धाम चले गए। तो गोलोक धाम में यशोदा माँ ने बोला कि तुमने पृथ्वी पे
विवाह की लीला की थी। रुक्मणी जी से आपने विवाह किया था, तुम द्वारका के राजा बने थे, मगर वो मैं विवाह देख नहीं पाई। सो विवाह देख नहीं पाई तो मैं तुम्हारा विवाह देखना चाहती हूँ, इच्छा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं विवाह मतलब मैं एक और अवतार लेने वाला हूँ वेंकटेश के नाम से, और उसमें आप मेरी माँ बनेंगी, आपका नाम होगा बकुला देवी, और उस लीला में मैं दोबारा से विवाह करूँगा लक्ष्मी से और आप उसकी निमित्त बनेगी, तो आप चिंता मत कीजिए। ये तो अब और कृष्ण भगवान ने कहा मैं फिर कलयुग में आऊँगा और उस अवतार में मेरा नाम वेंकटेश होगा या श्रीनिवास होगा, आप मेरी माँ बनेंगी, और मैं फिर कलयुग में अवतार लेके कलयुग के लोगों को कृपा दूंगा। जो लोग ध्यान योग नहीं कर पाएंगे, कर्म योग नहीं कर पाएंगे, जिनको कुछ भी धर्म अधर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है, जिनका कोई रास्ता नहीं है मोक्ष का, उनको मैं रास्ता दिखाऊंगा। अपने आशीर्वाद से मैं उनको मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। तो कलयुग के लोगों के लिए मुझे वो अवतार लेना ज़रूरी है, और उसी अवतार में आपकी इच्छा पूरी भी हो जाएगी। तो ये एक स्टोरी है, ये तो हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कई हजारों साल पहले, कृष्ण लीला से भी पहले, महाविष्णु जो थे वो महाविष्णु तो वैकुंठ में रहते हैं, तो नीचे पृथ्वी पर नारद मुनि ने और ऋषि मुनियों ने एक कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सोचा कि भाई भगवान कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं ना शास्त्रों में, तो उन्होंने कहा भगवान कौन है ये डिसाइड करना है। तो उन्होंने कैसे डिसाइड करे, तो सबने कहा भृगु मुनि से कि आप ये पता लगाइए। भृगु मुनि ठीक है मैं सेवा करता हूँ। तो भृगु मुनि गए, सबसे पहले कैलाश धाम चले गए, शिव जी के यहाँ। शिव जी के यहाँ गए, तो शिव जी के यहाँ गए तो वहाँ पे शिव जी के यहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने शिव जी को प्रणाम नहीं किया, खड़े रहे। शिव जी को बड़ा गुस्सा आया कि इतने बड़े ऋषि हैं, इन्होंने प्रणाम भी नहीं करते, आदर भी नहीं देना आता। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने अपना त्रिशूल निकाल लिया, भृगु मुनि वहाँ से भागे। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को उन्होंने थोड़ा बहुत बोल दिया उल्टा सीधा, तो ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आ गया, ये क्या है, कोई धैर्य ही नहीं है, ऋषि मुनि इतने भृगु ऋषि हैं। उनको भी गुस्सा आया, तो उन्होंने भी अपनी आंखें लाल की, तो वो भागे वहाँ से। तो उनके माइंड में आया कि शिव और ब्रह्मा भगवान नहीं हो सकते, क्यों, इतनी सी चीज़ पे गुस्सा आ गया, ये कहें कि भगवान है। फिर वैकुंठ गए, वैकुंठ में विष्णु के मिलने गए, भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान के पास गए और सीधा उन्होंने विष्णु भगवान की छाती पे लात मारा। अब अजीब सी बात है नहीं, भगवान की छाती पे लात। तो विष्णु भगवान ने इमीडिएटली भृगु मुनि ने कहा कि आपके पैर में चोट लग गई होगी, मैं आपके पैर को दबा देता हूँ। तो भृगु मुनि इमीडिएटली समझ गए कि ये कौन है, यही भगवान है। क्यों, क्योंकि इनको गुस्सा, इतने इंसल्ट के बाद भी इनको गुस्सा नहीं आया। गुस्सा क्यों नहीं आया, क्योंकि इसलिए नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आया इसलिए भगवान है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कि विष्णु समझ गए कि भृगु मुनि यहाँ पे क्यों आए। शिव और ब्रह्मा समझ नहीं पाए, शिव और ब्रह्मा समझ नहीं पाए कि भृगु मुनि ने शिव जी को आदर क्यों नहीं किया। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि भृगु मुनि ने उनको गाली क्यों दी। विष्णु समझ गए कि भृगु मुनि ने मुझे लात इसलिए मारी है क्योंकि ये टेस्ट करना चाहते हैं भगवान कौन है। अंतर्यामी है ना विष्णु, तो वो तो उनके हार्ट में समझ गए। भृगु मुनि इमीडिएटली समझ गए कि विष्णु भगवान है, क्योंकि भगवान और जीव आत्मा और परमात्मा में एक ही अंतर है, सबसे बड़ा अंतर, कि जीव आत्मा अंतर्यामी नहीं है, परमात्मा अंतर्यामी है। तो उन्होंने ठीक है हाँ भगवान है। विष्णु भगवान फिर उन्होंने माफ़ी मांगी विष्णु भगवान से, उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके वापस आ गए, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला कि भी देखिए विष्णु भगवान है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, जब विष्णु भगवान लक्ष्मी के पास गए तो लक्ष्मी जी बड़ी गुस्सा, उनको बड़ा गुस्सा आया। और विष्णु भगवान ने कहा क्यों, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। तो लक्ष्मी ने कहा कि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने भृगु मुनि को अलाउ कैसे किया मेरी छाती पे पैर मारने के लिए, अपनी छाती पे पैर मारने के लिए।
क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का वास कहाँ रहता है? विष्णु के वक्षस्थल पे। वहीं उन्होंने लात मार दी। तो लक्ष्मी ने कहा कि आपने मेरी इंसल्ट कराई है, आप रोक सकते थे लात मारने को, इसलिए मैं जा रही हूँ वैकुंठ छोड़ के। लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के चली गई धरती पे और तपस्या करने बैठ गई। तो विष्णु भगवान का भी मन नहीं लग रहा था लक्ष्मी के बिना वैकुंठ में, क्योंकि अपने भक्तों के बिना भगवान का मन कहाँ लगता है। जैसे भक्तों का मन नहीं लगता भगवान के बिना, भगवान का भी मन नहीं लगता भक्तों के बिना। जैसे सीता देवी का मन पूरी तरह राम में आवेशित था, राम में भक्तिमय था राम के लिए, और सीता देवी जिस तरह राम के लिए तड़पती थी उस प्रकार राम भी सीता देवी के लिए तड़पते थे। नहीं, सीता का अपहरण हुआ तो राम का विलाप है रामचरितमानस में। तो राम भगवान क्या दिखा रहे अपनी लीला से कि भक्त मेरे लिए रोते हैं, मगर मैं भी भक्तों के लिए रोता हूँ। तो विष्णु भगवान का मन ही नहीं लग रहा, तो विष्णु भगवान भी धरती पे आ गए फिर, और उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी ज़मीन के नीचे। तो धीरे धीरे तपस्या करनी शुरू कर दी, तो ज़मीन के ऊपर वो बन गया, एंटिल नहीं होता, एंटिल, चींटी का क्या कहते हैं उसको, एंटिल को, एंटिल को क्या बोलते हैं यार, आपको क्या बताऊँ मैं। क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं। पौन दी, पौन, ये क्या होता है? समझ गए ना, पौन, पौन जो भी है, पौन मुझे इस पर बोलना नहीं आ रहा, बट वो एक दीमक का नहीं बन जाता बड़ा सा, मिट्टी का ढेला दीमक होती है, वो बन गया, वो बैठे रहे नीचे कई साल तक दुखी दुखी। तो लक्ष्मी जी को पता लगा, अरे मेरे पति तो इतने दुखी हैं और नीचे धरती पे आके वो तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा विष्णु से प्रे की कि आप कुछ कीजिए, उनका ध्यान रखिए। तो ब्रह्मा और शिव से, तो ब्रह्मा जी वो बन गए, बछड़े बन गए, शिव जी गाय बन गई। तो और लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री बन गई, और उन्होंने ये जो गाय है ये राजा को गिफ्ट कर दी, गाय और बछड़ा। राजा ने गाय और बछड़ा रानी को दे दी, और रानी ने उस गाय बछड़े वो अपने एक सेवक को बोला कि इस गाय बड़ी सुंदर थी गाय, तो राजा ने कहा बड़ी स्पेशल होगी, हाँ ठीक है, रानी को दी। रानी ने सर्वेंट को बोला इसका दूध मुझे चाहिए रोज़, बड़ा सुगंधित दूध होता था, स्पेशल। तो बड़े खुश थी रानी। तो मगर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये जो है जो सर्वेंट है दूध ही नहीं दे रहा कई दिन तक। रानी ने कहा क्या हो गया, दूध नहीं दे रहे, तुम खुद पी रहे हो क्या? उसने कहा दूध देना बंद कर दिया इसने। तो रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, दूध देना बंद कैसे कर दिया, अभी तो बछड़ा हुआ है इसका, मतलब बछड़ा होने के बाद गाय एटलीस्ट 5-6 महीने तो दूध देती ही देती है, क्वेश्चन ही नहीं है नहीं दे। तो 5-6 महीने हो गए, मगर 1 महीने में दूध देना बंद हो गया। सो जब दूध देना बंद हो गया, रानी को शंका हुई कि हो सकता है ये ग्वाला ही पी रहा है दूध सारा। तो रानी ने ग्वाले को बुलाया, राजा को कंप्लेन की। राजा ने कहा कि भैया ग्वाला तुम देख लो तुम। ग्वाले ने कहा कि मैं तो दूध नहीं पी रहा, मगर एक बात है, गाय हमेशा रात को कहीं चली जाती है, हमें पता नहीं लगता, फिर आ जाती है सोते वक्त। तो कहाँ जाती है सोते वक्त? तो उन्होंने कहा रात को देखना पड़ेगा क्या कर रही है गाय। तो रात को गाय जाती थी, और जहाँ पे श्रीनिवास जो भगवान विष्णु जहाँ पे ध्यान लगाते थे ना नीचे ज़मीन के नीचे, इनके ऊपर दीमक का बना था, वहाँ जाके उस पर खड़े होकर उस पर दूध दे देती थी, और नीचे बैठे बैठे भगवान विष्णु उसको पी लेते थे, तो उनकी सेवा करती थी। तो गाय थी कौन, वैसे भी शिव जी थे और ब्रह्मा जी उनके बछड़े थे। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या है, तो ग्वाला गया, तो ग्वाला रात को छुप के गया, तो गाय वहाँ पे जाके दूध दे रही थी। तो ग्वाले ने इमीडिएटली बोला कि उसको तो अपना ही डर था कि रानी उसको मार देगी, दूध नहीं मिल रहा। उसने कुल्हाड़ी ली गाय को मारने के लिए और फेंकी कुल्हाड़ी, तो भगवान विष्णु नीचे से निकल आए और उन्होंने अपने सर पे ले ली गाय कुल्हाड़ी, चोट ले ली। क्यों ले ली सर पे चोट? क्योंकि भगवान कौन है? गो ब्राह्मणा हिताय च, भगवान गाय और ब्राह्मणों के हितकारी हैं और उनके रक्षक है ना। सो उनके चोट लग गई सर पे बहुत। तो ये ग्वाला देखा, वो बेहोश हो गया। उसने कहा भाई एक आदमी के सर पे चोट लग गई, ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, तो बेहोश हो गया। तो वहाँ पे भागे भागे राजा आए, राजा को पता लगाए, तो राजा आया वहाँ पे। राजा ने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़,
आपको चोट लग गई, तो भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तू भूत बन जा, क्योंकि ये जो क्योंकि तेरे राज्य में ये भी नहीं पता लोगों कि गाय को मारना नहीं चाहिए। ये कैसा राज्य है? तेरे राज्य में इसका धर्म भी नहीं है, इसे शाप तुझे मिलना चाहिए। तो उसको शाप दिया भूत बन जा, तो भूत बन गया वो। तो उसने फिर माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसको पता लग गया तो ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसको पता नहीं था विष्णु है, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भगवान ने अपना रूप दिखाया विष्णु का। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम अगले जन्म में राजा बनोगे, उनका तुम्हारा नाम होगा आकाश राज, और अगले जन्म में तुम्हारी जो पुत्री होगी वो लक्ष्मी का अवतार होगी, और उससे मैं विवाह करूँगा। तो ठीक है, वो चला गया। तो तुम जब अपनी पुत्री का कन्यादान मुझे करोगे विवाह के वक्त, तब तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। अदरवाइज तुम्हारा अगर जन्म भी होगा आकाश राज के रूप में, तब भी तुम्हारा जो मन होगा वो हमेशा विचलित रहेगा, जैसे भूतों का विचलित रहता है मन, विचलित रहेगा तुम्हारा। जब तुम कन्यादान करोगे तब तुम शांत होगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो चला गया, अपने वहाँ से चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, भूत बन गया वो इमीडिएटली शाप से मर के। फिर जब भूत बन गया, फिर उसके बाद दोबारा से पैदा हुआ और आकाश राज के रूप में पैदा हुआ। फिर वो अपना वहाँ पे उसकी स्टोरी अपनी चल रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो भगवान विष्णु चोट लेके घूम रहे, खून निकल रहा था, तो वहाँ पे घूमते घूमते जंगल में एक उनको देवी मिली, एक छोटी सी हट थी, उसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम क्या था? मैंने बताया था, बकुला देवी। बकुला देवी कौन थी? यशोदा माँ का अवतार थी। यशोदा माँ का अवतार थी, क्योंकि मैंने बताया कृष्ण लीला में यशोदा माँ ने बोला था मैं तुम्हारी शादी देखना आती हूँ। यशोदा माँ का अवतार थी। तो वो वहाँ पे मिली। तो बकुला देवी ने कहा अरे क्या हो गया तुम्हें, कौन लड़का इतना सुंदर सा, खून बह रहा है। उन्होंने को घर में बुलाया, पट्टी वट्टी की, और जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा, उनको लगने लगा ये मेरा बेटा है। वो तो है भी यशोदा माँ और ये कृष्णा ही है। तो इनको लगने लगा मेरी माँ है, साथ में रहने लगे वो लोग। और बकुला देवी ने कहा आज से तुम्हारा नाम श्रीनिवास होगा, श्रीनिवास। तो श्रीनिवास बकुला देवी के बेटे हो गए, और रोज जंगल में जाते, अपना खाना वाना लेके, वहाँ से हर्ब्स लेके आते, जंगल में गाय को चराने लाते, ऐसे जी रहे थे वो लोग। यहाँ पर दूसरी तरफ जो आकाश राज है, जो पैदा हुआ ना दोबारा से वो बड़ा हुआ, राजा बना, उसकी राजा बना, मगर उसकी बेटी नहीं थी। तो बेटी नहीं थी तो क्या करें, तो बेटी नहीं थी क्या करें, तो उसने ऋषियों को बुलाया, उन्होंने यज्ञ किया। तो यज्ञ करने के लिए क्या होता है कि जो राजा है उसको खुद खोदना पड़ता है कुल्हाड़ी से। यज्ञ जहाँ पे शाला बनाते हैं खुद खोदते हैं। राजा खोद रहा था तो उसको जमीन के अंदर एक छोटी लड़की मिली। तो खोदा तो जमीन के अंदर छोटी लड़की थी लोटस पे। तो उसने देखा ये कौन है, आकाशवाणी हुई कि ये हे राजन, इस पुत्री का ध्यान रखना बहुत ध्यान से। अगर तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारे भविष्य बहुत महान होगा। तो उसने कहा चलो भगवान की दया है, मैं तो पुत्री के लिए यज्ञ कर रहा था, मुझे ऐसी पुत्री मिल गई। उन्होंने इसको अपनी बेटी बना लिया। उसका नाम क्या रखा? पद्मावती नाम रखा। और तो पद्मावती यहाँ पे बड़ी हो रही थी, श्रीनिवास वहाँ पे थे। पद्मावती बड़े होके बहुत सुंदर हुई। अब ये जो पद्मावती है ये कौन थी? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। लक्ष्मी जी थी नहीं, मगर जो ओरिजिनल लक्ष्मी है वो तो तपस्या कर रही थी वहाँ पर। वैकुंठ से जब आई ओरिजिनल लक्ष्मी तो तपस्या कर रही हैं। ये कौन थी? ये पद्मावती एक्चुअली लक्ष्मी जी का ही एक, क्या कहते हैं उसको, अंश थी। लक्ष्मी जी की एक्सपेंशन थी। और अपने पिछले जन्म में पद्मावती कौन थी? पद्मावती वेदवती थी। एक बहुत बड़ी साध्वी थी पद्मावती पिछले जन्म में, और साध्वी थी और तपस्या कर रही थी। तो रावण एक बार ऊपर आकाश पुष्पक विमान में जा रहा था, अपने पुष्पक विमान था ना उसके पास, जो उसने कुबेर से छीन लिया था। पुष्पक विमान में जा रहा था, उसने नीचे वेदवती को देखा तपस्या करते। वेदवती बहुत सुंदर, तेजस्वी। अब रावण तो था ही पागल गंध, किसी लड़की को दिखता था वो पकड़ के ले आता था या रेप कर देता था, क्योंकि दशाना ने उसको कौन रोकेगा। तो वो आया,
उसने वेदवती को छुआ, बालों से छुआ पकड़ के ले जाने के लिए। तो वेदवती तपस्वी थी महान, और वेदवती क्यों तपस्या कर रही थी? भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। उसने मन में बनाया था विष्णु ही मेरे भगवान है, उनसे शादी करूंगा चाहे करोड़ों जन लग जाए। जैसे ही उसने बाल छुआ राजा ने और रावण ने, तो वेदवती ने बोला कि मेरे शरीर का रोम रोम विष्णु के लिए, वो मेरे पति हैं। किसी पराये पुरुष ने मेरा शरीर छू दिया, अब मैं शरीर को त्याग दूंगी। तो वेदवती ने अपने हाथ से अपने बाल को काट दिया। उसके हाथ से, मतलब उसका हाथ ब्लेड जैसा बन गया, बाल को काटा। वेदवती ने कहा रावण, अब मैं अपना शरीर त्याग रही हूँ, अगले जन्म में मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वेदवती जो थी शरीर त्याग दिया। और जब राम और सीता की लीला हुई, तो यही वेदवती कौन थी? जब सीता नहीं थी। जब सीता माँ को रावण किडनैप करने आया था, तो क्या हुआ? सॉरी, इससे पहले क्या हुआ? जब वेदवती ने अपना शरीर त्यागा, तो उन्होंने अपनी मेडिटेशन से अग्नि प्रकट की। तो अग्निदेव उनको लेके चले गए अपने घर, वेदवती को। अग्निदेव की वाइफ कौन है? उनका नाम क्या है? किसी को पता है कौन है? हाँ, स्वाहा देवी। तभी अग्नि में क्या बोलते हैं हम? स्वाहा। उनकी वाइफ है वो। तो अग्निदेव अपने घर ले गए वेदवती को, उन्होंने वहाँ रखा। उन्होंने वेदवती से कहा टाइम आएगा तो तुम्हें राम की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो जब सीता को किडनैप करके ले जाना था रावण को, तो आपने देखा होगा कि सीता से रावण ने भिक्षा मांगी थी, है ना? ब्राह्मण के रूप में आया था ना रावण, कि मुझे भिक्षा दीजिए। तो सीता देवी अपनी झोपड़ी में गई अंदर भिक्षा लेने के लिए। जब अंदर गई तो अंदर अग्निदेव प्रकट हुए, रावण को नहीं पता। रावण ने सीता देवी को अपने पास ले लिया, वेदवती को वहां छोड़ दिया, क्योंकि वेदवती और सीता देवी की शक्ल बिल्कुल सेम थी, डबल रोल। तो वेदवती वहां गई, सीता देवी को रावण ले गया। फिर वेदवती बाहर आई झोपड़ी से भिक्षा लेके। रावण को लगा सीता ही है। रावण वेदवती को लेके गया, सीता को कभी नहीं लेके गया, क्योंकि सीता देवी को राम के सिवाय कोई और छू नहीं सकता। तो वेदवती को लेके चला गया, और वेदवती रही लंका में। और जब राम भगवान ने रावण का वध किया, तो वेदवती उसके बाद जब वापस आई, राम ने वेदवती को लेके आए, तब राम ने बोला कि तो दुनिया के लिए तो सीता माँ थी ना वो। तो राम ने क्या बोला कि आपके अग्नि परीक्षा लेनी पड़ेगी। सुना है? क्योंकि तुम रावण के यहाँ रही हो। वो राम ने इसलिए बोला था, इसलिए नहीं क्योंकि उनको लग रहा था कि सीता माँ कुछ करप्ट हो गई हो, कुछ नहीं। राम को पता था कि वेदवती सीता नहीं है। सीता किसके पास है? अग्निदेव के पास। तो जब अग्नि परीक्षा हुई, वेदवती अग्निदेव में गई, अग्निदेव वेदवती को ले गए दोबारा, और सीता देवी को वहां ले आए। तो जब अग्नि से बाहर निकले, वो सीता थी, और राम सीता को लेके चले गए। इसलिए कई लोग बोलते हैं राम ने अग्नि परीक्षा के लिए सीता की। उसका रीजन ये है। तो सीता देवी वे वेदवती अग्निदेव के पास चली गई। तो यही जो वेदवती थी, इन्होंने जन्म किस रूप में लिया? पद्मावती के रूप में। यहां पर तो ये जो आकाश राज की बेटी पद्मावती थी, जो जमीन से निकली थी, वो एक्चुअली वेदवती थी, क्योंकि इन्होंने तपस्या की थी मैं विष्णु से शादी करना चाहती हूँ। मगर राम भगवान के अवतार में तो राम विष्णु वेदवती से शादी कर नहीं सकते थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए भगवान ने श्रीनिवास का अवतार लिया, बालाजी का अवतार श्रीनिवास। तो यहाँ पे श्रीनिवास ने मतलब बड़े हुए, वहाँ पे पद्मावती पैदा हुई, वो बड़ी बड़ी सुंदर हो गई। तो पद्मावती एक बार जंगल में घूमने आ रही थी अपनी सखियों के साथ, तो उनके पीछे हाथी पड़ गया। श्रीनिवास ही वहीं थे, तो उन्होंने अपने तीर से हाथी को डरा के भगा दिया। तो पद्मावती ने जब श्रीनिवास को देखा, श्रीनिवास ने पद्मावती को देखा, इमीडिएटली उनको एक दूसरे से प्रेम हो गया। क्यों? क्योंकि श्रीनिवास कौन है? विष्णु है। पद्मावती कौन है? लक्ष्मी जी का एक्सपेंशन है, अंश है उनका। उनको हो गया। तो श्रीनिवास ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना आता हूँ। पद्मावती ने कहा मैं तो राजा की बेटी हूँ, मैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो श्रीनिवास अपने घर चले गए और जाके लेट गए। तो उनकी माँ जो बकुला देवी ने कहा कि भाई तुम इतने दुखी क्यों, जैसे मूवी में होता है। उन्होंने कहा मेरे को तो प्रेम हो गया, मगर वो जो लड़की है पद्मावती, वो तो राजा की बेटी है, हम इतने गरीब हैं, शादी कैसे होगी उससे। उनकी माँ ने कहा ये तो बात है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो श्रीनिवास ने कहा कि अगर मेरी उनसे शादी नहीं होगी तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। फिर श्रीनिवास ने बकुला देवी को
अपना ये पूरी स्टोरी बताई। श्रीनिवास ने बताया, देखो मैं वैकुंठ में विष्णु हूँ और वो पद्मावती लक्ष्मी है, हमारी शादी कराना आपकी इच्छा थी, आप यशोदा माँ हो। बकुला देवी को बोला, आपकी इच्छा थी हमारा विवाह देखने को, अब आप ही को इसको संपन्न करना पड़ेगा। बकुला देवी ने कहा ठीक है। तो बकुला देवी गई राजा के पास। पहली बार तो राजा ने मना कर दिया। राजा ने, ये क्या है, तुम झोपड़ी में रहते हो, मेरी बेटी राजा से, राजकुमार से शादी करेगी, श्रीनिवास से करेगी। बकुला देवी आ गई। श्रीनिवास को पता लगा कि यार ये तो बात नहीं बनी। तो श्रीनिवास जो है वो एक लड़की का साड़ी पहनकर और सिटी में घूमने लगे और चिल्लाने लगे कि मैं बहुत बड़ा, कि मैं बहुत दूर देश से आई हूँ और मैं ज्योतिष हूँ, ज्योतिषी हूँ। तो जो आपका जो राजा का महल है उसके सामने आ गई और बैठ गई अपना, और लोगों को बोलने लगी कि मैं ज्योतिष हूँ, मैं दूसरे राज्य से आई हूँ, मेरी ज्योतिषी कभी खराब नहीं होती, कभी गलत नहीं होती। तो जो पद्मावती की जो सखियाँ थी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अरे ज्योतिषी है, आ जाओ ये बता देते हैं। वैसे ही पद्मावती दुखी है, पद्मावती की शादी नहीं हो रही श्रीनिवास से और ये ड्रामा चल रहा है, तो इससे पूछ लेते हैं हम। तो उसको अंदर लेके चले गए। वहाँ पे पद्मावती उसकी और माँ बैठी थी। तो उसकी माँ ने बोला, पद्मावती की माँ ने बोला कि यार तुम बताओ कि क्या है भाई मेरी बेटी का। तो वो तो भगवान ही थे, श्रीनिवास थे। उन्होंने हाथ देखा पद्मावती को, उन्होंने बोला देखो तुम्हारी बेटी की शादी भगवान विष्णु से होगी। तो उन्होंने कहा भगवान विष्णु? तो उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी की शादी भगवान विष्णु से होगी, वो तो बात अलग है, मगर एक लड़का है यहाँ पे श्रीनिवास, तुम्हारे राज्य में रहता है, उससे शादी होगी और वो भगवान विष्णु का अवतार है। तो पद्मावती ने, तो उनकी माँ ने कहा ये क्या बकवास है, नहीं, भगवान विष्णु का अवतार है, उससे शादी होगी, चलो बात अलग है, ये क्या तुम बोल रही हो। तो वो तो खुद ही थे। तो उन्होंने कहा कि वो एक्चुअली भगवान विष्णु का अवतार है। आप जब विवाह उनसे करवाएंगे तो आपके पुत्री के विवाह में ब्रह्मा, शिव, नारद, सारे ऋषि मुनि आएंगे, तब आपको पता लगेगा वो कौन है। मगर ये शादी ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज पद्मावती जिंदा नहीं रहेगी। पद्मावती स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। तो रानी को थोड़ा सा अजीब सा लगा। रानी को फेथ आ गया उनकी बात पे, भगवान खुद ही बता रहे लड़की के रूप में। वो चले गए। तो रानी ने राजा को बताया और उसने बोला, तो भगवान ने बोला कि जैसे ही मैं जाऊंगा वैसे ही आपके पास एक स्त्री आएगी श्रीनिवास का रिश्ता लेकर आपकी बेटी के लिए। तो जैसे ही वो गए, उनकी माँ वहाँ से बकुला देवी रानी के पास आई कि भी आपकी बेटी के लिए मैं हाथ चाहती हूँ, अपने बेटे श्रीनिवास के लिए। रानी कन्विंस्ड हो गई, अरे उसने तो बहुत अच्छी ज्योतिषी की है। भगवान का पहले ही प्लान था, उन्होंने पहले ही बोला था कि जब मैं जाऊँगा तो तुम आ जाना। तो वो सब प्लॉट था। तो उसने कहा अरे तो सही है। उन्होंने राजा को बोला, तो राजा ने कहा चलो शादी करा देते हैं। शादी हो गई श्रीनिवास और बकुला और पद्मावती की। शादी हुई तो शादी में ब्रह्मा, शिव, सारे ऋषि मुनि आए। राजा देख के दंग रह गया, क्या हो गया। तब राजा को समझ आया कौन है, स्वयं विष्णु है। अब शादी के लिए पैसे भी चाहिए। अब पैसे कौन खर्च करता है, लड़का वाला लड़की वाली? लड़का वाला करता है। लड़का वाला करता है, लड़की वाली करती है? एक्चुअली पहले दोनों करते थे, अब तो लड़की वाली करती है। लड़की वाले करते हैं, लड़की वाले, सॉरी कंफ्यूज हो रहा हूँ, लड़का लड़की मतलब जो लड़की की साइड वाले हैं वो पैसा खर्च ऐसे ही होता है ना। अब तो जो लड़का है वो नहीं करते, वो लोग नहीं करते। वो तो एक रिसेप्शन कर देंगे छोटा सा, बाकी सारे पैसे लड़की को ही लगाने पड़ते हैं, उनके पापा मम्मी को। बल्कि शादी से पहले ही फ़ोन करके पूछते हैं, हाँ भी कितना लगाओगे। ऐसे ही होता है पंजाब में, तो आपका ऐसी कल्चर है। पंजाब नहीं, मतलब जो बनिया होते हैं उनमें कल्चर होता है। बनिया घरों में सीधा फ़ोन करके पूछते हैं लड़की वाली से, हाँ भी कितना लगाओगे। सीधा ये डायलॉग होता है। जैसे गुंडे नहीं होते, हाँ कितना लगाओगे, कहते 40 लाख, कम है और बढ़ाओ ऐसे डॉन नहीं होते मूवी में, कहते 50 लाख, कहते और शादी नहीं होगी, हाँ 80 लाख, हाँ ठीक है चलो। तो अब जो लड़की, मगर पहले ज़माने में दोनों लगा देते, लड़का और लड़की दोनों। अब इनके पास तो पैसे ही नहीं है, चलो उनके पास तो हैं, तो इसलिए श्रीनिवास जी ने लोन लिया। लोन किससे लिया? कुबेर से, देवताओं के अकाउंटेंट, फाइनेंशियल मिनिस्टर कुबेर, उनसे लोन लिया और शादी बहुत अच्छी हुई, सब हुई। तो भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारा लोन वापस चुकाऊंगा।
इसीलिए आज तिरुपति बालाजी में इतनी डोनेशन आती है। और डोनेशन लोग क्यों देते हैं? लोग डोनेशन इसलिए सोच के देते हैं कि तिरुपति बालाजी जो है, श्रीनिवास किसका लोन चुका रहे हैं? कुबेर का लोन चुका रहे हैं आज। सो एनीवे, हो गया, सारी शादी हो गई, पद्मावती श्रीनिवास आराम से रहने लगे। तो कहाँ रहने लगे? तो तिरुमलाई जो हिल है, जो अभी जो हिल है ना, आप जाते तिरुपति में, जो वो पहाड़ है उसके ऊपर रहने लगे। तो लक्ष्मी जी यहाँ पे अपना तपस्या कर रही है, उनको इन्फॉर्मेशन पहुंची, उन्होंने शादी कर ली श्रीनिवास ने। उनके तो होश उड़ गए, उन्होंने कहा लो भैया, मुझे छोड़ के एक और स्त्री से शादी कर ली, ये क्या हो गया? मैंने तो उनका देखभाल करने के लिए ब्रह्मा शिव को भेजा था, तो कुछ और ही हो गया। वो भागे भागे आई, को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये क्या कर दिया आपने? जैसे ही भगवान ने लक्ष्मी को देखा, ओरिजिनल लक्ष्मी को, भगवान पत्थर बन गए। पत्थर बन गए तो पद्मावती भी रो रही है, लक्ष्मी भी रो रही है, क्या करें? ब्रह्मा शिव है। ब्रह्मा शिव ने एक्सप्लेन किया कि ये सब भगवान की लीला है, और आप भी उनकी वाइफ है लक्ष्मी। जैसे बोला, पद्मावती पिछले जन्म में वेदवती थी, सारी स्टोरी बताई। इसने भी इच्छा की थी भगवान से शादी करने की, तो भगवान ने लीला की है। अब भगवान इस रूप में लोगों को दर्शन देंगे कलयुग में, और उनको भक्ति के मार्ग पे लाने का आशीर्वाद देंगे, और उनको मोक्ष प्रदान करेंगे, जो भी यहाँ पर आएगा। और जो भी यहाँ पर आएगा, वो अगर तिरुपति बालाजी को कोई डोनेशन देगा, तो वो भगवान अपने आप को उसका ऋणी मानेंगे, क्योंकि उस डोनेशन से वो कुबेर जी का लोन चुका रहे हैं। और आपको पता है एक और बात है, तिरुपति बालाजी में कोई भी जाता है तो वहाँ पे लोग अपने बाल भी कटवाते हैं। देखा है आपने? सब बाल भी कटवाते हैं, मतलब औरतें भी बाल कटवाती हैं। उसकी भी प्रथा ये है कि एक्चुअली जब श्रीनिवास के चोट लग गई थी ना, फिर खून निकल रहा था कुल्हाड़ी से, जब खून निकल रहा था तो वो घूम रहे थे जंगल में। तो जब घूम रहे थे तो एक बहुत बड़ी अप्सरा थी, उसका नाम था नीला। तो वो आई, उसने कहा कि बहुत अच्छा मौका है भगवान की सेवा करने का। वो पहचान गई कि ये भगवान ही है, लीला कर रहे हैं, सेवा करने का बहुत अच्छा मौका है। उसने अपने बाल काट के भगवान के यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे बाल उड़ गए थे भगवान के, तो उसने बाल चिपका दिए यहाँ पर। तो दोबारा से श्रीनिवास के बाल आ गए, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता, उन्होंने अपने हेयर से ट्रांसप्लांट कर दिया उनको, तो यहाँ पे बाल आ गए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया नीला देवी को कि नीला देवी तो एक्चुअली नीला देवी का मंदिर है वहाँ पर तिरुपति में, ऊपर साइड में छोटा मंदिर है, कि जो भी यहाँ पर लोग आएंगे वो पहले तुम्हारे दर्शन करेंगे और अपने बाल काटेंगे और तुम्हें अर्पण करेंगे, इसी याद में कि जैसे तुमने अपने बाल मुझे अर्पण किए हैं। और उनका जो त्याग है, बालों को काटना छोटी बात नहीं है, लोग बहुत फंसी होते हैं बाल काटने पे, तो ये जो त्याग है उनका, वो मैं स्वीकार करूँगा भक्ति के रूप में। इसलिए आज भी जो लोग जाते हैं सब अपने बाल कटवाते हैं, गंजे होते हैं, ऐसे नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि ये बाल काटने से क्या होता है, नीला देवी बहुत खुश होती हैं और बालाजी खुश होते हैं। सो ये भी प्रथा है वहाँ पर। तो वहाँ पर नीला देवी का मंदिर भी है, इसलिए कोई भी तिरुपति बालाजी जाता है, सबसे बालाजी के दर्शन करने से पहले नीला देवी का मंदिर में दर्शन करने कंपलसरी। भगवान ने कहा पहले तुम्हारे दर्शन होंगे। आप लोग तिरुपति बालाजी किया है नीला देवी का दर्शन? किया किसी ने? चलो छोड़ो। सो वहाँ पे दर्शन होने चाहिए। तो भगवान, इसलिए बालाजी अभी वहाँ पे अभी मंदिर जाओगे ना, बालाजी भगवान स्टोन बन गए, तो उनके दर्शन कर सकते हो बालाजी के। सो ये तो एक स्टोरी हुई। अब ये तो भगवान की स्टोरी हुई। अब भगवान जिस हिल के ऊपर है, हिल के ऊपर ना, पहाड़ के ऊपर, वो पहाड़ नहीं है एक्चुअली, वो शेषनाग जी है। आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं बट है शेषनाग जी। क्योंकि इसकी भी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी कहीं पीछे जाओगे तो एक्चुअली क्या है कि गरुड़ जी और शेषनाग जी में एक बार लड़ाई हो गई कि कौन ज़्यादा बलवान है। शेषनाग पता ना, जिस पे विष्णु जी शयन करते हैं, कौन बलवान है। तो दोनों लड़ने लगे। तो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु ने कहा कि शेषनाग जी अब देखिए, अब कोई सेटल नहीं हो रहा था मामला। तो भगवान ने कहा शेषनाग जी आप ऐसे कीजिए, जो माउंट मेरू है, जो मेरू पर्वत है ना, जहाँ पे देवी देवता जाते हैं, उस मेरू पर्वत की एक श्रृंखला थी, आनंद पर्वत, एक छोटी सब चोटी, उसको लपेट लीजिए आप। और गरुड़ जी कह रहा हूँ,
वायुदेव और शेषनाग में लड़ाई हुई। तो वायुदेव से कहा कि आप बहुत तेज हवा करिए और इसको उड़ाने की कोशिश कीजिए, इस हिल को। शेषनाग जी रोकेंगे, अगर आपने उड़ा दिया तो वो हार गए, अगर आप नहीं उड़ा पाए तो वो जीत गए। तो शेषनाग जी लिपट गए उस पर्वत के ऊपर, मेरू के पर्वत, जो अनंत पर्वत। और वायुदेव बहुत तेज हवा फेंक रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, हिल ही नहीं रहा वो। तो देवताओं ने शेषनाग जी से कहा कि आप थोड़ा हार जाइए, क्योंकि इसके पीछे भगवान की एक लीला है। शेषनाग जी ने कहा ठीक है। शेषनाग जी ने अपना को ढीला छोड़ा, वायु से शेषनाग जी और वो पर्वत उड़ के सीधा पृथ्वी पे जाके गिरे। और जहां पे वो जो पर्वत जो गिरा पृथ्वी पे, वो पर्वत बना, क्या बना? तिरुमला है। वो पर्वत क्या है? तिरुमला पर्वत है। और जो अनंत शेष जब गिरे तो अनंत शेष भी उस पर्वत के अंदर लीन हो गए, और वो पर्वत बहुत लंबा हो गया, सांप की तरह लंबा हो गया। पर्वत तो छोटा सा है ना। जब अनंत शेष गिरे तो उनका मुंह पर्वत के अंदर लीन हो गया और पूंछ पूरी पीछे चली गई। तो इसलिए आप अब तिरुपति बालाजी जाओगे तो पर्वत बहुत दूर तक जाता है, कई किलोमीटर दूर तक जाता है। तो उसका जो मुंह है वो तो आपका तिरुमलाई पर्वत है, जिसपे बालाजी की मूर्ति है, वो बहुत बड़ा है। फिर जब पीछे पीछे जाओगे ना गाड़ी में, तो कई किलोमीटर दूर वो पर्वत चलते रहेंगे, छोटे 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 होते रहेंगे। और उसकी पूछ होती है ना ऐसे, तो उसकी पूछ कहाँ है? उसकी पूछ है आपका क्या कहते हैं, सिंहाचलम में। सिंहाचलम एक जगह है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है, मल्लिकार्जुन। वहाँ पे पूछ है, वो भी पर्वत पे। वो सारी वो पर्वत की श्रृंखलाएं समझते हैं ना आप? श्रृंखलाएं चल रही है वहाँ से। पूछ वहाँ है, मिडल पार्ट उस पर्वत का अहोबलम है, जहाँ पे नरसिंह भगवान है। वो ही सिंहाचलम से पर्वत चलते हुए आ रहे हैं, अहोबलम। और अहोबलम के बाद वो पर्वत चलते आ रहे हैं तिरुपति बालाजी में, जो तिरुमलाई पर्वत पे बालाजी हैं। सो इस तरह से वो पर्वत सारे शेषनाग के अवतार हैं। इसलिए कई लोग जो तिरुपति बालाजी जाते हैं, चप्पल और जूते उतार के जाते हैं नीचे। आप लोग पहन के गए थे? उतार के गए थे? सब लोग उतार के आते हैं, क्योंकि वो शेषनाग जी पे चप्पल जूते नहीं रखना चाहते। सो ये जो पर्वत की वहाँ पे स्टोरी है। बालाजी की स्टोरी समझ आ गई नहीं? और जो पर्वत है वो क्या है, उसकी स्टोरी समझ आ गई। तो बालाजी स्वयं विष्णु है, वो पर्वत शेषनाग है। तो जैसे विष्णु भगवान शेषनाग पे शयन करते हैं, वैसे ही यहाँ पे शेषनाग पे बालाजी हैं। और ये तो पर्वत की बात हुई। अब जो वो जगह है तिरुपति को क्या बोलते हैं? तिरुमलाई बोलते हैं। अब तिरुपति वैसे भी बोलते हैं, तिरुमलाई जो जगह है वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब वो शेषनाग और पहाड़ गिरा पृथ्वी पे, तो वहीं क्यों गिरा और कहीं क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो जगह भी बहुत बहुत पावरफुल है। पूरी जो जगह है ना तिरुमलाई, पूरी जो जगह है जहाँ पे पर्वत है, बहुत पावरफुल है। क्यों? उसके पीछे भी स्टोरी है। उसके पीछे स्टोरी ये है कि आपको पता है हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराहदेव का अवतार हुआ था, है ना? तो एक बार पृथ्वी पे बहुत आतंक हो गया। पृथ्वी पे हिरण्याक्ष जो असुर था उसने अटैक कर दिया। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था या छोटा भाई, व्हाटएवर। तो हिरण्याक्ष ने अटैक किया पृथ्वी पे, और पृथ्वी को खींच के वो पाताल लोक में ले गया। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भी मनुष्य कहाँ रहेंगे? तो भगवान ने किसका रूप लिया फिर? वराहदेव का रूप लिया, और पाताल लोक में पानी के अंदर गया और पृथ्वी को उठा के लेके आए। उनके ऐसे होता है ना वराहदेव का। यहाँ पे पृथ्वी रखी और पृथ्वी को दोबारा से उन्होंने अपनी जगह पे, सेम जगह पे रखा। जहाँ पे भगवान विष्णु की जो नाक है, जो हॉर्न है ना, जो वराहदेव का, जहाँ पे छुआ पृथ्वी देव को, वो वही जगह है, जो उसका नाम वही जगह है जो तिरुपति है। सेम जगह है वो। तो भगवान जो वराहदेव हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि जहाँ पे आपने मुझे छुआ है, स्पर्श किया है, आप हमेशा वहाँ पे रहिए। तो इसलिए तिरुमलाई को वराह क्षेत्र बोलते हैं। वराहदेव ने पृथ्वी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे तिरुमलाई में रहूँगा। इसलिए आप तिरुमलाई पर्वत पे चढ़ेंगे तो ऊपर एक मेन टेम्पल है, वराह स्वामी का टेम्पल। गए हो आप लोग वराह स्वामी टेम्पल? वराह स्वामी टेम्पल के सामने एक पॉइंट है पुष्करनी। तो भगवान वराह ने कहा कि जो भी तिरुमलाई पे आएगा, जो बालाजी ने बोला, जो भी तिरुमलाई पे आएगा वो सबसे पहले वराहदेव जी के दर्शन करेगा, फिर मेरे दर्शन होंगे। तो आपने वराहदेव के दर्शन किए?
नहीं किए दर्शन? लो, किसी ने किया? जो तिरुपति वाले जी कौन कौन गया यहाँ पर? वरद स्वामी के दर्शन किए थे? हाँ या ना? किसी ने किया, किसी ने नहीं। चलो तो ठीक है, तो वरादेव के दर्शन होने चाहिए। और किसके दर्शन होने चाहिए? किसके दर्शन होने चाहिए? मैंने बताया नीला देवी के दर्शन। अदरवाइज बालाजी आपके दर्शन स्वीकार नहीं करेंगे, वो भगवान ने खुद ने बोला है। सो 2 मंदिर तो आपको करने चाहिए। तो ये पूरी ये जो, इसलिए ये जो क्षेत्र वराह क्षेत्र है, और उन्होंने बालाजी को रहने के लिए जगह दी है वहाँ पर, इसलिए बालाजी ने कहा पहले आपके दर्शन होंगे फिर मेरे दर्शन होंगे। तो ये दो मंदिर हो गए। अब जब बालाजी जब पत्थर बन गए तो लक्ष्मी जी तो वैकुंठ चली गई, और जो उनकी दूसरी वाइफ थी पद्मावती, वो क्या करेगी अब? तो पद्मावती जो है वो भी तिरुमलाई के नीचे जो हिल है ना, उसके नीचे तिरुपति में पद्मावती भी पत्थर बन गई और बन के उनका मंदिर है। तो नीचे तिरुपति बालाजी में पद्मावती का मंदिर है। गए हो आप लोग पद्मावती मंदिर? गए हो? तो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले पद्मावती के दर्शन होते हैं। पहले किए बाद में किए हैं? कुछ ने बाद में, कुछ ने पहले करने होते हैं पद्मावती के दर्शन। पहले लक्ष्मी जी के पद्मावती के दर्शन होते हैं, फिर बालाजी के दर्शन होते हैं ऊपर जाकर। तो पद्मावती नीचे है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं कि वो बालाजी के दर्शन कर पाए। तो पद्मावती के दर्शन करने होते हैं आपको। और फिर नीचे एक और मंदिर है गोविंदराजू। सबसे पहले मंदिर बालाजी का मंदिर नहीं है, बालाजी के मंदिर से पहले भी मंदिर था गोविंदराजू। सबसे पहले वहाँ पे कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ गोविंदराजू का मंदिर है। नीचे आप नीचे ना हिल के नीचे जाओगे, सिटी के बीच में गोविंदराजू का मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं सुंदर आदिशेष पे। तो वो मंदिर जाओ, वो मंदिर तो जो आपके रामानुजाचार्य हैं उन्होंने वो मंदिर की स्थापना की थी। डीटीज तो पहले से थी। तो इसलिए सबसे पहले जो टूरिस्ट आते हैं सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? नीचे गोविंदराजू का करते हैं। गोविंदराजू गया कोई यहाँ? कोई गया? ठीक है। तो सबसे पहले गोविंदराजू का दर्शन होता है, फिर पद्मावती का दर्शन होता है, फिर ऊपर जाके किसके दर्शन होंगे? पहले नीला देवी के, और फिर वराह स्वामी के, और फिर उसके बाद बालाजी के पास में एक और मंदिर है हाथीराम, उनके दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि हाथीराम भी एक डिवोटी थे बहुत बड़े। उनको हाथीराम इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बड़े डिवोटी थे, अपने भक्त थे, अपना वहाँ पे रहते थे, भजन करते थे। तो उनके पास बालाजी रोज शतरंज खेलने आते थे। शतरंज पता है ना आप लोगों को? नहीं, शतरंज क्या कह रहा हूँ, वो क्या होता है? लूडो नहीं होता, पासे हाँ, चौसर टाइप से, वो खेलने आते थे। तो वो बहुत अच्छा भक्त था, वो भगवान के साथ खेलता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो खेल रहे थे तो वहाँ पे आरती होने लगी। तो भगवान ने कहा मुझे जाना जल्दी से, और वो भागे वहाँ से। तो उनका जो पट्टा छूट गया वहाँ, और बहुत महंगा पट्टा है, नहीं भगवान के पट्टे और ये सब तो बड़े हीरे मोती लगे होते हैं, वो छूट गया। वो वहाँ पे चले गए, पुजारी ने देखा पट्टा ही नहीं है। उन्होंने कहा चोरी हो गया, इतने हीरे मोती चोरी हो गया, ढूंढो। और पट्टा कहाँ मिला? वो हाथीराम के पास। तो उन्होंने कहा पकड़ लो इसको। पकड़ के लिया है, पकड़ के उसको जेल में बंद कर दिया। ऊपर ही जेल था, ऊपर ही मंदिर के पास जगह है वहाँ पर जहाँ पे जेल था, वहाँ पे बंद कर दिया। तो उसने कहा यार फालतू में फंस गया। तो उसने कहा भगवान आपने फंसा दिया मुझे, ये क्या किया आपने? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। तो राजा है, राजा ने कहा कि इसने चोरी किया, इसको मार दो। तो उसने कहा मुझे मारिए मत। तो भगवान ने उसको पहले ही बोला कि तुम राजा को बोलना कि अब क्या बहुत सारे गन्ने दो, गन्ने आप 1 टन गन्ने रखना, और मैं 1 रात में खा जाऊंगा सारा। अगर मैं खा जाऊंगा तो मुझे छोड़ देना, नहीं खा पाऊंगा तो मुझे मार देना। तो राजा ने कहा ठीक है, हमारा क्या जा रहा है, 1 टन गन्ना तो कोई खा ही नहीं सकता। 1 टन गन्ना समझते हो, 1 रात में कैसे कोई खा जाएगा? तो उन्होंने कहा ठीक है। उसने कहा पता नहीं, उसको पता था भक्त हैं, उसने कहा पता नहीं कुछ होगा, 1 टन गन्ना रख दिया उसके अंदर, वहीं पे वो रह गया। तो रात को भगवान हाथी बन के आए। अब हाथी गन्ने खा सकता है, पता है ना आपको, गन्ने तोड़ के खा लेता है। रात को भगवान ने सारे गन्ने चट कर गए और सुबह चले गए। तो राजा ने कैसे हो गया? तो उसने कहा कि भगवान तो हाथी बन के आए थे, मैंने आपसे, भगवान ने मुझे बोला था ऐसे करना है, और वो चले गए। राजा ने दंडवत किया। राजा ने कहा कि तुम महान भक्त हो। तो उसने बताया भगवान चौसर खेलने आते थे मेरे साथ, अपना पट्टा भूल गए थे, मैं क्या करूँ उसमें?
तो राजा ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, हाथीराम। तब भगवान ने बोला हाथीराम से कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे मेरे दर्शन करने आएंगे, पहले तुम्हारे दर्शन करेंगे, तुम्हारा आशीर्वाद लेंगे, फिर मेरे दर्शन होंगे। सो इसलिए पहले हाथीराम के दर्शन करने पड़ते हैं। इसलिए आप टिकट तो खरीद लिया आपने, मगर दर्शन शायद पता नहीं, आपको भगवान के दर्शन हो गए मगर भगवान ने शायद आपको नहीं देखा, क्योंकि आपने भगवान की बातें, प्रॉमिसेस नहीं मानी। तो इसलिए आपको दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि अब पूरा ऐसे सीक्वेंस ही चलना पड़ेगा आपको, तब जाके दर्शन होंगे भगवान के। मतलब भगवान के दर्शन नहीं, तब भगवान आपको देखेंगे। हमारा भगवान को देखना इंपॉर्टेंट है या उनका हमें देखना इंपॉर्टेंट है? उनका हमें देखना इंपॉर्टेंट है ना, है नहीं? अदरवाइज़ क्या है? अदरवाइज जैसे आप सब बैठे हो, अगर मैं आपकी तरफ देखूँ ही ना, लेक्चर वहाँ मुँह करके देता रहूँ, तो कैसा लगेगा आपको? ओके, बड़े अजीब हैं यार। तो आप, कोई पूछेगा आप लेक्चर गए थे? हाँ। अपने प्रभु जी के दर्शन किए थे? किए थे। मज़ा आया? मज़ा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तो वहाँ देख के कर रहे थे, उन्होंने हमारी तरफ देखा ही नहीं। तो ऐसा ही है। तो आप भगवान के पास जाते हो, आप भगवान को देखते हो, मगर अगर वो आपको नहीं देखेंगे तो हृदय में आनंद नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा, भगवान ने स्वीकार नहीं किया आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। एनीवे ये प्रथा है। और वहाँ पे जाके लोग बाल भी कटवाते हैं। आपने बाल कटवाए? चलो कुछ तो डिवोटी गंजे ही हैं पहले, हम तो पहले ही गंजे होते हैं। अच्छा, आपने बाल कटवाए थे? चलो बहुत अच्छा। फिर क्या किया बालों का? है उन्होंने रख लिए थे वहाँ पर, ठीक है। क्यों कटवाए थे? आपको पता है नीला देवी का? होता है और sort of sacrifice होता है। अच्छा, सैक्रिफाइस होता है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है, बाल कटवा लिए। अब उगाना मत, आप उगाना मत वापस, ऐसे ही रहना। भगवान ने प्रथा पता है क्यों बनाई है बाल कटवाने की? उसके पीछे कारण है। हाँ, क्योंकि बालों, भागवत में लिखा है कि कलयुग में सुंदरता बालों से होगी। इसलिए आप देखो जितने भी ब्यूटी सैलून है सब बालों का ही तो है। आजकल लोग सारे हेयर ड्रेसर ही तो बनते रहते हैं, यही करते हैं ना आजकल लोग सब। बालों से ब्यूटी होती है सबकी। तो कभी पंजाब में तो स्पेशली है ही, कोई ऑरेंज बाल कर रहा है, कोई येलो बाल, पता नहीं होता नहीं, ऑरेंज बाल करते हैं ना। कोई खड़े कर रहा है ऐसे, कोई केक की तरह बना रहा है, कोई पता नहीं क्या है। औरतें भी बालों में लगी रहती हैं अपने। सो बालों से, कलयुग में, सतयुग में लोगों की सुंदरता चरित्र से होती थी। सतयुग में सीधे बाल थे वो राहु की निशानी है। क्या है सीधे बाल? राहु की? नहीं, मुझे तो पता नहीं। जो भी है, राहु राक्षसी लगते हैं, राक्षसी लगते हैं, सीधे सीधे बाल करके अजीब से गंदे लगते हैं। एनीवे, सतयुग में चरित्र से सुंदरता थी, कलयुग में बालों से सुंदरता है। इसलिए भगवान ने प्रथा बनाई कि आके अपनी बाल कटवा दो। उससे क्या होगा? उससे आपका अपने शरीर के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। इसलिए इस्कॉन में भी हम बाल कटवाते हैं। नहीं कटवाते नहीं है, लोग पूछते हैं यार गंजे क्यों घूम रहे हो? और जितने भी संत थे पहले, जो ब्रह्मचारी होते थे, जो मॉन्क्स होते थे, सब गंजे रहते थे। नहीं, बुद्धिस्ट तो सारे गंजे रहते हैं। या तो ऋषि मुनियों के दो थी, या तो ऋषि मुनि बड़े बड़े बाल रखते थे, तो जिसको बोलते हैं जटाएं, देखिए ना, दाढ़ी बाले होते हैं। या दूसरा ऑप्शन था मुंडन। तो फर्स्ट ऑप्शन था जटिला, जटाएं रखते थे कुछ ऋषि मुनि जो जंगल में रहते थे। दूसरा ऑप्शन था मुंडला। मुंडला मतलब जो ब्रह्मचारी थे वो मुंडन करते थे। फिर जब आप बहुत बड़े ऋषि मुनि बन जाओ तो आप जटाएं रख के आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम लोग बाल कटवाते हैं। तो क्यों बाल कटवाने की प्रथा है ब्रह्मचारी सन्यासियों को? क्योंकि जिससे हम लोग अपने शरीर की आसक्ति से बाहर निकल सकें। क्योंकि जब भी हम शीशे में देखेंगे तो फिर हमें अपने आप को देखने का मन नहीं करेगा। मगर जो ऑर्डिनरी आदमी शीशे को देखेगा, शीशे को देख के क्या करते हैं लोग? सबसे पहले हाँ, बस सीधा हाथ यहीं पे जाता है, सीधा जाएगा। आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सीधा यहीं जाएगा, क्योंकि आपको लगता है बालों से सुंदरता है। उन लोगों को लगता है बालों से। और जो गंजे हो जाते हैं उनके लिए तो टॉर्चर है। दिन में तारे, वो हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं जिनके बाल नहीं होते लोगों के। हमारे एक डिवोटी है, उसने हज़ारों रुपए खर्च किए, बता रहा था पहले बाल नहीं थे। उनका हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी ऑयल्स हो गए, बाल ही नहीं आके देंगे उनके।
जो बूढ़े हो जाते हैं, जिनके बाल उड़ने लगते हैं, उड़ने नहीं लगते, बुढ़ापे में ऐसे इनके उड़ गए, उड़ ही रहे, यहाँ से उड़ जाते हैं, यहाँ पे थोड़े रहते हैं, सबके यहाँ से मोस्टली यहाँ से उड़ जाते हैं। तो फिर बूढ़े लोग क्या करते हैं, फिर बूढ़े लोग शीशे में देखे 2-3 बाल होते हैं, उनको संभाल के रखते हैं, उसी को पंगा करते हैं, यार ये तो ऐसा होता है। ये ना चले जाए बेचारे मेरे बाल, लोगों की ऐसी हालत है, बालों से सुंदरता। मतलब मैं बिहार और यूपी जाता हूँ, गांव की जो औरतें होती हैं, ना शक्ल ना सूरत, वहाँ पे भी सारे ब्यूटी पार्लर आ गए, गांव में भी। हम जो आपका हिमाचल में क्या कहते हैं, पौंटा साहिब है, पौंटा साहिब पता है, हम जाते हैं तो हम 20 साल पहले गए थे, गांव छोटा सा गांव है, एक भी ब्यूटी पार्लर नहीं था। आज हर गली में ब्यूटी पार्लर है। तो मैंने पूछा, यार हर गली में क्या कर रहा है ब्यूटी पार्लर, है इतनी छोटी सी जगह पे, ऐसे भी गांव में ना शक्ल है ना सूरत है किसी की। तो कहते हैं अब तो मतलब जो अब तो क्या, अब तो 60 साल की दादी भी ब्यूटी पार्लर में आती है, वो अपना शैम्पू लगवाएगी, जेल लगवाएगी, जाएगी अपना दिखाएगी, जस्ट बिकम लाइक दैट। तो भगवान ने क्या बोला, भगवान ने कहा तुम्हारी सारी आसक्ति बालों से है ना, तुम्हें लगता है ना तुम बालों से सुंदर हो, बाल मुझे दे दो। भगवान आपकी बेस्ट चीज़ मांगते हैं आपसे, उसको कहते हैं त्याग। तो इसलिए बाल ले लेते हैं। जब हमने दीक्षा ली तो बाल काटने होते हैं, गंजा होना होता है। तो कई डिवोटीज़ को बहुत दुख होता है कि मैं गंजा कैसे हूँ, मतलब अजीब डर सा लगता है, वंजे हो जाएंगे, क्या होगा। हुआ था ना, आपको नहीं हुआ? पता नहीं, मुझे तो हुआ था। महाराज ने मुझे बोला कि यार शेव करके आओ। मैंने कैसे करेंगे, कॉलेज जाना है, लोग देखेंगे गंजा होके, क्या होगा क्या नहीं होगा, 1000 चीज़ें सोचते हैं लोग। फिर वाइफ पीछे से कहती है गंजे हो जाओगे तो क्या कैसे होगा, हमारी बेइज्जती होगी, वो एक और प्रॉब्लम होती है। बट वो जैसे पहले ज़माने में अग्नि में स्वाहा घी डालते थे, उसी प्रकार कलयुग में भगवान के लिए जो स्वाहा है वो हम बालों का स्वाहा करते हैं। इसलिए कोई भी धाम में, साउथ इंडिया में किसी भी धाम में जाओ, तिरुपति नहीं, जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ पे बाल काटते हैं। आप जाओ वहाँ पे, आप तिरुपति बालाजी, वहाँ पे बाल काटते हैं। आप यहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे जाओ, गुरुवायु मंदिर केरला में, वहाँ पे सब बाल कटवाते हैं, क्योंकि वो भगवान के सामने अपना अहंकार, अपनी आसक्ति छोड़ के जाते हैं। वो एक चिन्ह है कि भगवान आपके सामने है, हमने अपना आसक्ति अपने शरीर से छोड़ दी। वो देखिए उसका प्रमाण क्या, उसका प्रमाण है अपने बाल निकाल दिए। अब हमें शरीर की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, आपकी सुंदरता से मतलब है। इसलिए वहाँ पे ये प्रथा है। ये सब करके फिर जब भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमें फिर देखेंगे, फिर भगवान को पता लगेगा ओके गुड, दिस इज़ अ गुड सोल, ये मेरी बात मानता है। इनफैक्ट क्या है कि आप किसी धाम जाओ ना, अब आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, आप कहोगे क्या फ़र्क पड़ता है, हम सीधा टिकट लेके हमने दर्शन कर लिए, मगर वो सही नहीं, क्योंकि भगवान ने ही ये सिस्टम सेट किया है। पहले पद्मावती के दर्शन होंगे, नीचे गोविंद राजू के होंगे, फिर ऊपर नीला देवी के होंगे, फिर वराह स्वामी के होंगे, फिर हाथीराम के होंगे, फिर मेरे होंगे। अब आप किसी धाम जाओगे, अब अगर किसी के दर्शन, भगवान के दर्शन करने आ रहे हो तो भगवान की बात भी तो पता होनी चाहिए। तो आप पता करोगे कैसे हो सिस्टम होता है, और फिर उसके बाद जाके हम दर्शन करते हैं। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे पास आया है और मेरी बात ये मान के फिर मेरे दर्शन करने आए। दैट्स हाउ इट गोस। तो ये तिरुपति बालाजी की छोटी सी स्टोरी है। तिरुपति बालाजी के बारे में बताना चाहूँ तो करोड़ों चीज़ें हैं, क्योंकि करोड़ों भक्त वहाँ पे आए हैं। सारे अड़वार आए हैं, कनकदास आए हैं, अन्नामई आए हैं, रामदास भी वहीं आए हैं। तिरुपति बालाजी बहुत पुराना मंदिर है, सारे भक्त तिरुपति बालाजी ज़रूर आए हैं। मतलब दक्षिण भारत में जितने भी भक्त हुए वैष्णव, तिरुपति बालाजी तो एक बार गए ही गए हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है तिरुपति बालाजी ना जाए। तो एक्चुअली क्या है कि इस पृथ्वी धाम पे 99 वैकुंठ हैं, जिसको बोलते हैं दिव्य देशम। उनमें से एक दिव्य देशम क्या है, तिरुपति है। तिरुपति को भू वैकुंठ बोलते हैं, धरती का वैकुंठ बोला जाता है, क्योंकि साक्षात श्रीनिवास बालाजी वहाँ पे वास करते हैं। That's how it goes. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, तिरुपति बालाजी की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है किसी को? तो ये जो श्रीनिवास जो पत्थर के अवतार बने थे बालाजी के, तो
भगवान खुद ही बन गए। जैसे मैं पत्थर बन जाऊंगा तो ऐसे ही बनूंगा। वो स्वयं प्रकट है, भगवान खुद ही बन गए सीधा। तो वो भगवान की ओरिजिनल शक्ल है, किसी ने बनाई नहीं है वो मूर्ति। अगर आप पूछो भगवान की शक्ल क्या है, तिरुपति बालाजी ओरिजिनल शक्ल है वो। तो आप देखो यूट्यूब पे जाके जो उनकी मूर्ति, उनकी फ़ोटोज़ होंगी, कुछ रेयर पिक्चर्स, भगवान ऐसे ही दिखाई देते हैं बस। और क्या पूछना है किसी को? ये कहाँ जा रहे हैं सब लोग? अच्युत सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी प्रशासन नहीं है जी, अभी रुकिए। अरेंजमेंट के लिए जा रहे हैं। नहीं, अरेंजमेंट क्यों करना है? अभी सुन लेना पहले। अरेंजमेंट तो 1 सेकंड में हो जाएगा। चलो जाने दो, अभी बंद करो। हाँ बोलो। हमने वहाँ पे ना वैकुंठ द्वार की परिक्रमा करी थी, और जो बोला था कि जिस मंथ हम गए थे उसी मंथ ओपन होता है। तो वैकुंठ द्वार का क्या महत्व है? हमने कर तो ली परिक्रमा। वो होता है, तो तिरुपति वाले में 3 द्वार हैं, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का, एक ब्रास का। तो आप लोग जैसे जाते हो वो ब्रास का द्वार होता है। जो गोल्डन गेट का द्वार है वो वैकुंठ द्वार है। तो तीनों द्वारों की अलग अलग स्टोरी है बहुत लंबी। तो वैकुंठ एकादशी को वो द्वार खुलता है जहाँ से भगवान के दर्शन होते हैं स्पेशल। तो वहाँ से दर्शन करने से लोग कहते हैं कि अगर जहाँ से दर्शन किए तो आपके जन्म मृत्यु के चक्कर ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उसकी स्टोरी है, अलग है, बट कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, बाद में बताऊँगा। वैकुंठ आपने परिक्रमा की उसकी? हमने वहाँ से निकल के गए थे ना। हाँ, वहाँ से निकल के गए होगे आप लोग वैकुंठ एकादशी के टाइम। ठीक है, दैट्स फाइन इनफ। दर्शन तो हम कर लेते हैं। भगवान के दर्शन करो, आप मंदिर जाओ, बालाजी जाओ, बहुत अच्छा है, उनसे प्रार्थना करो जैसे भी है। मगर सबसे बेस्ट है भगवान का नाम लेना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। आप तिरुपति बालाजी को यहाँ ही पे बैठ के खुश कर सकते हो उनका नाम लेकर, क्योंकि भगवान तिरुपति बाला श्रीनिवास ने यही बोला कि जो भी मेरे दर्शन करने आएगा मैं उनको अपने नाम में रुचि दूंगा। नाम रुचि समझते हो? वो दूंगा मैं, क्योंकि उसी से भगवान के प्राप्ति होगी। तो इसलिए आप जाओ, जैसे जैसे तो ऐसे अभी महाकुंभ हो रहा है, लोग जाएंगे महाकुंभ, कहीं जाओ लोग जाते हैं। मगर क्यों जाते हैं वहाँ पर? आप स्नान करेंगे, आप स्नान करेंगे, साधुओं के जो भी मिले, जो भी आशीर्वाद, जो भी जैसे भी है वो करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जाकर वो इतनी दूर जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, इतनी भीड़ होगी, जो भी है। हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाने का फल क्या है कि भगवान के नाम में रुचि है। मैक्सिमम फल अगर है ये, तो वो तो हमें पहले ही, हमें साधु संतों से पहले ही पता लग गया, और हम पहले ही भगवान का नाम ले रहे हैं। तो हम इतनी दूर जाए गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करने, जहाँ पे भगवान का नाम है वहीं गंगा जमुना सरस्वती है, यही विश्वास है। तो हम यहाँ पे रहते हैं, हम नाम लेते हैं, बस दैट्स द होल आइडिया थे। और कुछ कहना है, कुछ पूछना है किसी को? और भी लैंड अप दिया? ठीक है। सो अब आपका दोबारा जाना पड़ेगा आपको तिरुपति बालाजी, क्योंकि आप होके नहीं आए। चलो कैंप में होके आ गए वो बात अलग है, पर तिरुपति बालाजी आप तो चले गए, भगवान ने आपको नहीं देखा, आपकी अटेंडेंस नहीं लगाई अभी वहाँ, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है, क्योंकि आपने प्रॉपर सिस्टम से दर्शन नहीं किए। तो ठीक है, तिरुपति बालाजी के जाने का एक बहाना भी बन गया, नहीं दोबारा होके आना कभी, और इस सिस्टम से और रिसर्च करके पढ़ के उनके बारे में। और भी बहुत सारे मंदिर हैं तिरुपति बालाजी में, कम से कम 600 मंदिर हैं। आपको कम से कम वहाँ पर 1 महीना लग जाएगा पूरा देखने के लिए, कम से कम बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे पुराने टेम्पल और स्वयं प्रकट मूर्तियाँ हैं वहाँ पर, अर्चविग्रह हैं। तो नीचे बड़े सारे मंदिर हैं, ऊपर भी बड़े सारे मंदिर हैं, हिल पे भी बड़े सारे मंदिर हैं। तो वो सब आप थोड़ा टाइम निकाल के जाना, अगली बार 1 हफ्ता रहना, सारे दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना वहाँ पे भगवान से। तो आपको एक जाने का, वहाँ पे तीर्थ में जाने का, धाम में जाने का एक क्या कहते हैं उसको, तब एक फीलिंग आएगी कि आप तिरुपति बालाजी आए। दैट्स हाउ इट गोस। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की